बच्चे हफ्ते हफ्ते घर के अंदर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। अम्मी अब्बा कहीं नजर नहीं आ रहे थे, बस दीवार पर खून से लिखी हुई पंक्तियां धड़कते दिल की तरह चमक रही थीं। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, ये किसने लिखा? अनिशा रोने लगी। अनिश का पूरा बदन कांप रहा था। तभी बाहर से किसी की लकड़ी की लाठी की ठक ठक आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर हरा फटा हुआ साफा और आंखों में अजीब सी चमक। गांव वाले उसे फकीर बाबा कहते थे। फकीर बाबा धीरे धीरे बोले, तुम बच्चों ने हवेली देख ली, अब परछाइयां तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। आशियाना ने डरते हुए पूछा, बाबा ये सब क्या है? हवेली में कौन है? बाबा की आवाज भारी हो गई, वहां कोई इंसान नहीं है, वहां वो बंधा है, वो जो इंसानों की रूहें पीकर जिंदा रहता है, वो जिसे 100 साल पहले इस गांव ने कैद किया था। बच्चों की सांसें थम गईं। आरिफ ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उसे क्यों कैद किया गया? बाबा ने धीरे से कहा, क्योंकि वो सिर्फ इंसान नहीं, जिन्न था। खून और मासूम बच्चों की बलि उसकी ताकत बढ़ाती थी। गांव ने मिलकर उसे हवेली में बांध दिया। लेकिन बाबा की आवाज अचानक कांपने लगी। हर 100 साल में उसकी बेड़ियां ढीली पड़ जाती हैं, और अब उसका 100 साल पूरा हो चुका है। अनिश की आंखें डर से फैल गईं। मतलब वो जिन्न आजाद होने वाला है। बाबा ने बच्चों की तरफ देखा और धीरे से कहा, वो तुम्हारे पीछे है, क्योंकि हवेली को छूने वाली मासूम रूहें ही उसकी पहली खुराक होती हैं। तुम बच्चों ने उसे जगा दिया है। बच्चों की रूह कांप गई। तभी अचानक बाहर से जोर की आंधी चली। दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद हो गए। लाइट बुझ गई। अंधेरे में फकीर बाबा की आवाज गूंजी, याद रखना, अगर हवेली का दरवाजा कभी खुल गया तो पूरा गांव खून के सागर में डूब जाएगा। बच्चे चीख उठे, और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, दीवार पर परछाइयां अपने आप हिल रही थीं, 4 छोटे छोटे बच्चों की। लेकिन उनमें से एक परछाई अनिशा जैसी नहीं थी। उसका चेहरा लंबा, आंखें लाल और दांत बाहर निकले हुए थे।